शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि मुनि ने ये कह दिया अंतिम में कि आप तो योगी राज आदमी हैं, सब तो पता है आपको, वाईफाई कनेक्शन है, बढ़िया एलसीडी लगी बड़ी वाली, सब देख लिया होगा, ठीक है, बताने कुछ रह नहीं जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया भी है। तो अब आगे देखिए, यहाँ से है अथ किमपि पिपृच्छिषामि इति। मिला? शुरू करें फिर? ठीक है, चलो। कहते अथ किमपि पिपृच्छिषामि इति शनैर अभिधाय बद्ध कर संपुटे सोत्कंठे जटिल मुनौ। कहते हैं कि अथ, अब प्रारंभ होता किमपि, कुछ, पिपृच्छिषामि, पिपृच्छिषामि का अर्थ होता पूछना चाहता हूं, मतलब मुझे पूछने की इच्छा है आपसे। क्योंकि अब जो योगीराज हैं उनसे क्या हुआ कि जो जटिल मुनौ, जटिल मुनि क्या पर कौन है? आचार्य, गुरु, ब्रह्म, मतलब जो ब्रह्मचारियों के गुरु हैं। तो उनके लिए शब्द आया जटिल मुनौ, अर्थात उनके पास क्या है? जटाएं हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। तो जटिल मुनौ कहते हैं कि बद्ध कर संपुट्टे, अर्थात अपने दोनों हाथों को ऐसे करके जोड़ करके, और सोत्कंठे, बड़ी उत्कंठा पूर्वक, बड़ी जानने की इच्छा से, शनैहि अभिधाय, बड़े धीमे से कुछ कहा। शनि मतलब बहुत धीमे से, अभिधाय कहकर, जैसे उन्होंने कुछ कहा तुरंत क्या हुआ? कहते योगीराज बोल पड़े अवगतम, जान लिया तुम क्या कहना चाहते हो, समझ गए तुम क्या कहोगे, ठीक है। अवगतम अर्थात मैंने जान लिया तुम्हें क्या कहना है। बोले यवन युद्धे विजय एव, क्योंकि वो जो जटिल मुनि थे, जो आचार्य थे, वो किसके संग वाले थे? शिवराज, शिवाजी के संग के थे। ये बात तो पीछे योगीराज जान ही ली थी कि शिवाजी के साथ वाले हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अपने मालिक के या अपने राजा के बारे में पूछने की इच्छा तो होती है, क्योंकि उस समय स्थितियां, जो परिस्थितियां थी, बहुत बेकार थी, युद्ध के चांस प्राय बने रहते थे। तो वो ये पूछना चाहते थे कि जब युद्ध आदि होगा तो उसमें शिवाजी की क्या हालत होगी, विजय प्राप्त होगी नहीं होगी, क्या स्थिति होगी, उसके बारे में। तो अब इस बात को योगी राज ने पहले ही अवगतम कहते, योगीराज कहते बस मैंने जान लिया तुम्हें क्या पूछना है। कहते हैं कि यवन युद्धे विजय एव, यवनों के साथ युद्ध में क्या होगी? विजय एव, शिवाजी की तो विजय ही होगी, ठीक है। और फिर भी बोले दैवात अपदग्रस्तो अपि च सखी साह्येन आत्मानम उद्धरिष्यति इति समभाणीत। दैवात, अगर मान लो भाग्य से या दुर्भाग्य से, अपदग्रस्त, अगर शिवाजी पर कोई आपत्ति भी आती है या वो शिवाजी आपदग्रस्त हो जाते हैं, फिर भी सखी साह्येन, अपने मित्रों की सहायता से, अपने बंधुओं की सहायता से, और आप जैसे लोगों की सहायता से क्या करेंगे? बोले आत्मानम, अपने आप को, उद्धरिष्यति, दोबारा से अपना उद्धार कर लेंगे। तो पता शिवाजी को एक बार बंदी बना लिया था शिवाजी, उनके बेटे दोनों को, और कहाँ रखा था? नहीं, कहाँ रखा था? कौन सी जेल में रखा था? वो जी कालकोठरी में, कालकोठरा में उनको रखा था, आगरा वाली जेल में, ठीक है। आगरा जेल है ना जी, मतलब उसमें जो किले के अंदर जेल थी, उस आगरा जेल में रखा था। तो फिर वो टोकरी, फलों वाली टोकरी में होके वहां से निकल गए थे, ठीक है। तो भाई कह रहे, बोले अगर मान लो वो किसी प्रकार से दैवात, अगर देवताओं की या भाग्य की विपरीत होने से अगर वो आपदग्रस्त हो भी जाते हैं, फिर भी आप जैसे मित्रों की सहायता से अपने आप का वो उद्धार कर लेंगे। इति समभाणीत, इस प्रकार से बड़ी अच्छी पूर्वक उन्होंने इस बात को कहा। आगे देखिए, बोले मुनिश्च गृहीतम इति, मुनि ने कहा महाराज गृहीतम इति, अर्थात आपके द्वारा हम कृतार्थ हो गए। यही सुनना था उन्हें भी, अब कृतार्थ हो गए। बोले इति उदीर्य, ऐसा कहकर, पुनः किंचित विचार्य, फिर थोड़ा सोच कर, ऐसे ऊपर देख के सोचते रहे क्या पूछें, क्या किया जाए। उन्हें पता है कि मुनि जी आए हैं, कुछ जल्दी जल्दी पूछ लो भविष्य के बारे में, फिर चले जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, ठीक है। बोले विचार्य एव, कुछ सोच कर ही, स्मृत्वा एव,
कुछ स्मरण करके, कुछ सोच रहे हैं, कुछ स्मरण कर रहे हैं। बोले दीर्घम उष्णम निश्वस्य। दीर्घम मतलब लंबी, लंबी, और उष्ण मतलब गर्म, गर्म, निश्वस्य सांस लेकर। बढ़िया प्राणायाम कर कर रामदेव जी की तरह, ठीक है। रोरुध्यमानैहि, रोरुध्यमाने अर्थात बार बार रोकते हुए के द्वारा, बार बार रोक रहे हैं। रोरुध्यमानैहि अपि किंचित उद्भूतैहि बाष्प बिंदु भी, बार बार रोकने पर भी किंचित उद्भूत, थोड़े 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 उद्भूत निकल पड़े हैं बाष्प बिंदु, आंसू जिनके। कई बार व्यक्ति अपने आप को बहुत रोकता है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, निकलते रहते हैं। बोले इसी प्रकार से उनके भी अपने आप को बहुत रोक रहे हैं अंदर से, लेकिन फिर भी बोले कहते हैं कि किंचित उद्भूत ही बाष्प बिंदु भी, थोड़े से आंखों में आंसू आ गए हैं उनके, और उन आंसुओं के द्वारा आकुल नयनः, उन आंसुओं से क्या हुआ, उनके नयन क्या हो गए, आकुलः व्याकुलः। व्यक्ति अपने आंसू पोंछे जा रहा है बड़ी आकुल नयनों से, व्याकुल नयनों से। कहते हैं भगवन, फिर उन्होंने हाथ जोड़ के बोला हे भगवन, हे मुनि, भगवन प्रायो दुर्लभो युष्मदृक्षाणाम साक्षात्कारा इत्य अपरा अपि पृच्छा आच्छादयति माम इति न्यवेदीत। कहते भगवान प्रायो दुर्लभा, बोले प्राया करके दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? बोले युष्मादृक्षाणाम, आप जैसों का, आप जैसे महापुरुषों का, आप जैसे योगियों का, आप जैसे ज्ञानियों का प्राया दुर्लभा साक्षात्कार, आपका साक्षात्कार बड़ा दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? कि उन्होंने खुद बताया था कि वो युधिष्ठिर के राज्य में समाधि लगाई थी, और कब जगह थे दोबारा? विक्रम के राज्य में। और विक्रम के राज्य में समाधि लगाई, फिर कब जगे? अभी दुराचारियों के राज्य में। और अब समाधि लगाई, अब कब जगेंगे? केजरीवाल के राज्य में, ठीक है। तो बोले कि अब इतना लंबा तो आप गैप ले लेते, बीच बीच में दोबारा मिलोगे नहीं। तो आप जैसे महापुरुषों का जो दर्शन है बड़ा दुर्लभ है। इसलिए क्या है? बोले अपरा अपि पृच्छा, बोले एक दूसरा भी प्रश्न मेरे मन को क्या कर रहा है? बोले आच्छादयति, ढकसा रहा है। सीधी बात यह है कि मुझे एक प्रश्न पूछना है, ठीक है, लेकिन इस बात को इतना घुमा के बोला, इतना अच्छे से बोला है कि अपरा अपि पृच्छा आच्छादयति माम। दूसरा प्रश्न जो है वो मुझे ढक रहा है, मेरे चित्त को ढक रहा है, कुछ कहना चाह रहा है। बोले इति न्यवेदित, ऐसा उन्होंने ऐसा बोला। साचा आम, सा मतलब वह जो योगी थे वो कहते आम, ठीक है। उरीकृतम, उरीकृतम मतलब अर्थात मैंने जो था उसको क्या कर लिया है? उरीकृत कर लिया है, धारण कर लिया है, अपने दिल में रख लिया। उरिया दिच्विडाचश है ना, बिना बोले समझ गए। तुम समझ जाते हो? नहीं समझ पाते, योगी बन जाओ तो समझ जाओ, ठीक है। कहते उरीकृतम, मैंने आपकी बात फिर समझ ली। और क्या समझी? बोले जीवती सह, वो जिएगा। कौन जिएगा? शिवाजी। फिर बात घूम के वहीं पहुंच गई, कौन जिएगा? शिवाजी जिएगा। जीवती सह सुखेन एव आस्ते, और वो बड़ा सुख पूर्वक रहेंगे। बोले इति उदती तरत, ऐसा उन्होंने क्या किया? आशीर्वाद दिया, ऐसा उन्होंने कहा। आगे देखिए। अथ, फिर पूछते हैं अच्छा एक प्रश्न और है। फिर अंदर से प्रश्न निकल पड़ा। बोले तम कदा द्रक्ष्यामि, उनको कब देखूंगा मैं? और इससे ये पता लग रहा है कि जो गुरु है या जो आचार्य है उसने भी शिवाजी को देखा नहीं। बोले या देखा तो दोबारा देखने की इच्छा है, फिर दोबारा मिलने की इच्छा है। कहते हैं कि तम कदा द्रक्ष्यामि, उनको मैं दोबारा कब देखूंगा, कब देखूंगा उनको दोबारा? कहते इति पुनः पृष्ठवती, फिर पूछ ही लिया जबरदस्ती करके। पहले एक प्रश्न पूछा, फिर हाथ जोड़ के बोले एक शंका और है। और जब दूसरी शंका का समाधान हुआ तब तक एक शंका और निकल पड़ी। बोले फिर उनको कब देखूंगा मैं? बोले तद विवाह समय द्रक्ष्यसि, बोले तद विवाह समय, उनके विवाह के समय में आप देखोगे, ऐसा योगीराज ने कहा। इति इत्यभिधाय, ऐसा कहकर बहुनी सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वरेण उक्त्वा, और बहुत सारे सांत्वना वचन कि हाँ तुम्हारा ही राज्य होगा, तुम्हारी सरकार बनेगी, अब बढ़िया वोट बैंक बना के रखो,
और लड़ाई झगड़े अच्छे से करते रहो, ये करते रहो, बस बहुत सारे सांत्वना वचन, जिससे उनको सांत्वना हो जाए आचार्य को। ऐसे सांत्वना वचनानी गंभीर स्वरेण उक्त्वा, बड़े गंभीर स्वर से, उक्त्वा करते क्या होता है, बोलकर कह के, सपदी उपत्यकाम, जल्दी से ही, जो पहाड़ी थी ना, उपत्यका थी जहां से योगी जी उतर के आए थे, सपति उपत्यकाम, जल्दी से उसी पहाड़ी पर चले गए। और बोले गंड शैलान, और जिस पर वो बैठे हुए थे उसी शैल पर, उसी पत्थर पर, आदित्यकाम च आरूह पुनस्तस्मिन् एव पर्वत कंदरे तपस्तम तुम जगामा। बोले फिर उसी कंदरा में, उसी स्थान पर तप करने के लिए वो क्या हो गए, चले। ठीक है, योगी जी ने अपनी बात कही, उनकी बात सुनी, भारत की स्थिति जानी, और वापस कहाँ चले गए, तपस्या करने चले गए। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या हुआ, वो तो चले गए, क्या हुआ होगा फिर वो लड़की ना उसको छोड़ दिखाएंगे। हाँ, फिर शिवाजी का दिखाएंगे। तुम्हें अंबिका दत्त व्यास हो गया। देखो, बोले ततः, इसके बाद जब योगी जी चले गए हैं, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि योगी जी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे ना गांव के जी। तो ततः इसके बाद शनैः शनैर निर्यातेष्व अपरिचित जनेषु, अर्थात निर्यातेषु, चले जाने पर, निर्यात हो जाने पर, चले जाने पर, किसके चले जाने पर, कहते अपरिचित जनेषु, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग कैसे थे, परिचित थे, और बहुत सारे लोग कैसे थे, अपरिचित थे। तो अपरिचित जनेषु निर्यातेषु, अर्थात जो अपरिचित जन थे उनके चले जाने पर, संवृत्ते चा निर्मक्षिके, और वो जो स्थान था वो कैसा हो गया, निर्मक्षिका। निर्मक्षिकम का अर्थ क्या होता है, एक मक्खी भी नहीं वहां पर, मतलब सारे चले गए, कुछ भी नहीं बचा। निर्मक्षिका का अर्थ ये होता है, निर्मक्षिकम शब्द बनता है इससे, उसका अर्थ होता है कि जहां पर एक मक्खी तक नहीं है। कहते ना, तुम क्या मारोगे शेर को, तुमने कभी मक्खी मारी है ना। तो ऐसे ही निर्मक्षिका अर्थात उस बिल्कुल रिक्त स्थान पर, खाली स्थान पर, मुनि गौर बटुम आहुय, वो जो ब्रह्मचारी था, गोरा ब्रह्मचारी, उसको बुलाया। ठीक है, और बुलाकर क्या बोला, क्या बोले, बोले विजयपुराधीशा जया शिव वीरेण सह योद्धुम ससेनम प्रस्थितस्य अपजल खानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम येष। कहते कि विजयपुराधीश आज्ञया, विजयपुराधीश की आज्ञा से, एक वहां पर विजयपुर है, बोले विजयपुर नगर का जो राजा, उस राजा की आज्ञा से, शिव वीरेण सह योद्धुम, शिव वीरेण कौन सी विभक्ति में है, तृतीया एक वचन, अर्थात शिव वीर के साथ, योद्धुम में कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अर्थात तुमुन का अर्थ, तुमुन किस अर्थ में आता है, के लिए, अर्थात युद्ध करने के लिए, शिव वीर के साथ युद्ध करने के लिए, ससेनम सेना के साथ, प्रस्थितस्य प्रस्थान किए हुए का, और कौन प्रस्थान किया है, अपजल खानस्य, जो अफजल खान है, बोले उस अफजल खान के विषय में, यावत किमपि प्रष्टुम येष, कुछ पूछना जैसे चाहते ही थे, मतलब वो जो आचार्य थे वो गौरबटु से, जो गौरबटु से अफजल खान के विषय में कुछ पूछना चाहते थे, जैसे उन्होंने कुछ पूछना चाहा, बोले ताबत, बोले उसी समय, पाद चार ध्वनिम इव कस्याप्याश्रौषित, बोले कस्यापि अश्रौषित पाद चार ध्वनिम इव, कस्य मतलब किसी की, पाद चार ध्वनि, पाद का अर्थ क्या होता है, पर, और चार मतलब उसके चलना, और उसकी ध्वनि, पैर के चलने की ध्वनि, अश्रौषित सुनी। जैसे ही आचार्य ने कुछ पूछना चाहा, उन्हें क्या लगा कि जैसे कोई उनके आसपास कोई व्यक्ति अभी चल के गया है। ठीक है, पाद चार ध्वनिम अश्रौषित, सुनी। बोले तम अवधार्य अन्य मनस्के इव मुनौ, तम अर्थात उस ध्वनि को, अवधार्य धारण करके, या उस ध्वनि को ध्यान देकर, बोले तस्य मुनौ, अर्थ अन्य मनस्के,
थोड़े अन्य मनस्क हो गए। जैसे कोई तुम बड़ी रहस्य की बात बताने बैठे और कोई तीसरा व्यक्ति एकदम आवाज आ जाए किसी गाने की, तो बताओगे क्या? अरे यार ये भी इससे अभी आना था, बाद में नहीं आ सकता, ये कहोगे ना, अभी आना जरूरी था, बाद में आ जाते, तो एकदम मन खराब हो जाता ना। कोई बड़ी रहस्य की बात हो, बड़ी गूढ़ बात हो और बतानी हो, जरूरी हो, और कोई आ जाए, सुबोध को बड़ा अनुभव है इस चीज का, ठीक है। कोई आ जाए, अरे गुरुजी को अभी आना था, बाद में आ जाते, 2 मिनट रुक जाते, तो मन बड़ा अजीब सा हो जाता है। इसलिए कह रहे बोले अन्य मनस्के, गुरु जो मुनि थे, मुनि कैसे हो गए? अन्य मनस्क हो गए, बड़े उदास से हो गए एकदम। बोले गौर बटुरपि तेन एव ध्वनिना कर्णयोः कृष्ट एव समुत्थाय, और जो गौर बटु था वो भी तेन एव ध्वनिना, उसी ध्वनि के साथ कर्णयोः अपने कानों को कृष्ट एव समुत्थाय, ऐसा लगा कि जैसे उसके जो ध्वनि, तो गौरबटु भी बोले ध्वनि के साथ ही अपने कानों को जैसे खिंचा हुआ समझता हुआ उत्थाय उठकर, उसे ऐसे लगा कि वो ध्वनि के पीछे पीछे चलता गया जहां से ध्वनि आ रही थी। बोले निपुणम परितो निरीक्ष्य, चारों ओर से बड़ी अच्छी प्रकार देखकर, परितः चारों ओर, निपुणम अच्छी प्रकार से, निरीक्ष्य देखकर, पर्यट्य अच्छी प्रकार से चारों ओर घूमकर, कोयम चिल्लाया, कौन है यहाँ पर? बोलते ना, तूने भूत वाली फिल्में देखी ना, एकदम कुछ चीज गिरती है फट करके और फिर ऐसे डर जाते, अरे फिर चिल्लाते कौन है, खिड़की खुलती है एकदम, है ना, पर्दे हिलते हैं, हवा चलती है। हाँ बस बस। बोले कोयम, कौन है यहाँ पर? बोले इति साम्रेडम व्याहृत्य, ऐसा कहकर, कम अपि अनवलोक्य, परंतु वहां पर कोई नहीं दिखा। देखो अवलोक्य का अर्थ होता देख कर, और अनवलोक्य ना देख कर, तो किसी को भी ना देख कर पुनर्निवृत्य, फिर दोबारा वापस आके, मन्ने मार जा रहा कोपी इति मंदम गुरवे निवेद्य, गुरु के पास जाके बोला जी लगता कोई बिल्ली है, कोपी मार जा रहा, कोई बिल्ली है, इति मंदम, ऐसा बड़े मंद स्वर से, निवेद्य निवेदन करके, पुनस्तथैव एव उपविवेश, इसके बाद तथैव उसी प्रकार से उपविवेश जाके बैठ गया। जो ब्रह्मचारी था वो सब कुछ देख लिया, नहीं कुछ दिखाई दिया, गुरु को बोला कि शायद बिल्ली है, और वापस जाके बैठ गया। मुनिश्च, और मुनि भी, माँ स्म कश्चित इतरः श्रौषीत इति सशंकः, माँ स्म कश्चित इतरः, कोई और इस बात को ना सुन ले इस शंका से, माँ मतलब नहीं, और इसम का प्रयोग कर देंगे तो फिर आप नहीं का निषेध अर्थ आ जाता है। कश्चित मतलब दूसरा, इतरा मतलब दूसरा, श्रौषित सुने, इति सशंका, ऐसी शंका के साथ, क्षणम विरम्य, एक क्षण विराम करके, पुनः उपन्यस्तुम आरेभे, फिर से उन्होंने अपनी बात को कहना प्रारंभ कर दिया। अब अपनी बात को कहना प्रारंभ किया है, तो बाकी फिर कल देख लेते इसको, क्या उन्होंने अपनी बात कही। एक और पढ़ दें, चलिए एक और पढ़ लेते हैं। अब मुनि ने जब कोई बात कहनी प्रारंभ की, तो बात क्या कही? कहते हैं वत्स गौर सिंह, नाम क्या है उसका? वत्स मतलब बेटा, ठीक है, बेटा गौर सिंह, उसका नाम था गौर सिंह, जिसको आप गौर बटू कह रहे थे, उसका नाम असली क्या था? गौर सिंह। बोले गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, अहम मतलब मैं, अत्यंतम मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा, तुष्यामि मतलब संतुष्ट हूँ, त्वयि मतलब तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा संतुष्ट हूँ, तुम्हारे कार्यों पर बड़ा मुझे संतोष है। बोले यत् त्वम एकाकी अपजल खानस्य त्रीन अश्वान तेन दासीकृतान पंच ब्राह्मण तनयांश्च मोचयित्वा आनीतवान असीति। बोले तुम्हारे ऊपर मैं क्यों इतना प्रभावित हूं, या तुम्हारे कार्यों से क्यों परितुष्ट हूं, इसका एक कारण है। बोले त्वम एकाकी, तुम अकेले ही, बिना किसी की सहायता से, अकेले ही, अपजल खानस्य,
अफजल खान के 3 अश्वान 3 घोड़ों को और 3 दासी कृतान उस अफजल खान के द्वारा बंदी बनाए गए 5 ब्राह्मण तनयान 5 ब्राह्मणों के पुत्रों को, ठीक है, मोचयित्वा छुड़ाकर, मोचयित्वा मतलब छुड़ाकर आनीतवान ले आए हो, इसलिए मैं तुझ पर बड़ा मतलब संतुष्ट हूं। बोले कथम ना भवे दृशाः, फिर कहता है कि कथम ना भवेति दृशा, ऐसा हो भी क्यों नहीं, जो तुमने ये काम किया है अकेले जाके और वहां से 3 घोड़ों को उनके ले आए और 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ा लाए, ऐसा होना भी चाहिए और तुम्हारे जैसे व्यक्ति को तो बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बोले कुलम एव ईदृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, बोले कुलम एव ईदृशम, अरे तुम्हारा तो परिवार ही ऐसा है, बोले राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, क्योंकि आप राजपूत क्षत्रिय हैं, ठीक है, तो राजपूत क्षत्रिय हैं इसलिए तुम्हारा परिवार ही ऐसा है, कुल ही ऐसा है। बोले ताबत पुनः अश्रूयत मर मर पादक्षेप, बोले ताबत पुनः अश्रूयत, जैसे उन्होंने ये बात कही उन्हें दोबारा सुनाई दी। क्या सुनाई दी? कहते मर मर पादक्षेप, भले मतलब जैसे पैर रगड़ते हुए गए हों, चलते हुए गए हों, चप्पलें फिसलती हुई गई हों, ऐसे उन्हें क्या सुनाई दिया? पैरों का चलना या पैरों की आवाज। ततो विरम्य, मुनि ने तुरंत विराम ले लिया, वो जो बात कह रहे थे उन्होंने तुरंत विराम ले लिया। मुनि ही स्वयं उत्थाय, और मुनि क्या हुए? स्वयं उत्थाय, अपने आप उठकर प्रउच्चम शिलापीठम एकम आरूह्य, उच्चम मतलब ऊंची और शिलापीठम पत्थर की कोई शिला, बोले ऊंची शिलापीठ पर एकम जो कि एक शिला है उस पर आरूह्य, आरूह्य का अर्थ क्या होता है? चढ़कर, एक ऊंची शिलापीठ पर चढ़कर निपुणतया परितः पश्यन् अपि कारणम किमपि न अवलोकयमास, चरणाक्षेप शब्द, बोले पत्थर की शिला पर चढ़ गए और इसके बाद निपुणतया, निपुणतया का अर्थ क्या होता है? निपुणता से, बड़ी निपुणता से, बड़ी सावधानी से, परितः चारों ओर, पश्यन् अपि देखते हुए भी, कारणम किमपि कुछ भी कारण को, न अवलोकयमास किसी अन्य कारण को उन्होंने नहीं देखा, जो कि चरणाक्षेप शब्द से, जो कि पैरों के चलने के आक्षेप का कारण था। उन्हें जो लगा था ना कि कोई चल के गया है, ऐसे किसी कारण को नहीं देखा जो उन्हें पैरों की ध्वनि सुनाई पड़े। अतः पुनः एकतानेन निपुणम निरीक्षमाणेन गौरसिंहेन दृष्टम, और अतः, और उधर से गुरु गए, इधर से चेला गया, और चेले का नाम क्या था? गौरसिंह। बोले गौरसिंह भी क्या हुआ? एकतानेन, बड़ी एकाग्रता से, क्योंकि पहले वो एक बार जा चुका है, कुछ नहीं मिला, अब दोबारा गया, बोले बड़ी एकता से, बड़ी एकाग्रता से, निपुणम निरीक्षमाणेन गौरसिंहेन, बड़ी निपुणता से निरीक्षण करते हुए गौरसिंह के द्वारा, ठीक है, तृतीया में रूप है, दृष्टम देखा। क्या देखा? कहते यत कुटीर निकटस्थ कुष्टक कदलीकूटे द्वित्रास तरवो अतितराम कंपन्ते इति। क्या देखा? बोले कुटीर निकटस्थ, कुटीर मतलब कुटी, ठीक है, कुटीर निकटस्थ अर्थात कुटी के पास में, जो कि निष्कुटक, कदलीकूटे, निष्कुटक का अर्थ होता है उनका जो बगीचा होता है, ठीक है, बोले उस केला के बगीचे में, वहां पर कदली फल थे, केला का पेड़ थे बहुत सारे, उस केला के पेड़ के बीच में द्वित्रास तरवा, अर्थात 2-3 जो पेड़ हैं, तरवा अतितराम बहुत ज्यादा, कंपन्ते हिल रहे। गौरवटू ने क्या देखा कि वहां पर 2-3 जो पेड़ हैं कदली के वन में, वो बहुत ज्यादा हिल रहे हैं आपस में। तो हिल रहे हैं तो तुम क्या अंदाजा लगाओ क्या हो सकता है? वही मतलब है, बंदर केले खाने आया था,
ठीक है, बाकी। कोई है, ये अंदाजा लगाओगे ना। अब वो ये समझ गया कि यहाँ पर कुछ तो है, तो ऐसा सोच के क्या हुआ कि उसने, अब वो वहां पर जाएगा, देखेगा, जो होगा कहानी हम कल पढ़ेंगे, इतने रखे। ठीक है,